वो वहां है। क्या ये तुम्हारा पहला काम है? पहला काम? मैंने किसी आदमी की हत्या नहीं की, अगर आपका यही मतलब है तो। ये कठिन नहीं है जितना तुम सोचते हो। आदमी पर निर्भर करता है। किस आदमी पर? टारगेट या हत्या करने वाला आदमी? दोनों। मुझे बताओ दोस्त, युद्ध से पहले तुम क्या करते थे? मैं एक बेसबॉल खिलाड़ी था। बेसबॉल जानते हैं आप? बेसबॉल। जॉन डिमैगियो की तरह। क्या उसने कभी किसी की हत्या की थी? वो मैं नहीं जानता हूं। गुड लक मेरे दोस्त, तुम ठीक रहोगे। बस गेस्टापो के इसे समझने से पहले ये कर लो। मैं कोशिश करूंगा। Guten Abend. Danke. दो खिलाड़ी थर्ड के ऊपर, पहला आदमी मोबर्ग अभी भी कैचर पोजीशन में। लीग में 15 साल से है और अब भी वहीं खड़े हैं। ये आदमी और कब तक खेलेगा? रनर ने उससे लीड ले ली है। बर्ग ने संकेत दिया हो कि अब खेल शुरू होता है। रनर चल पड़ा। बर्ग ने दूसरी तरफ थ्रो किया और उसे पकड़ लिया। मुझे झटका मत दो। मैं किसी ऐसे व्यक्ति में बदलना नहीं चाहता जो चीटिंग करता हो। कैसे पता चला वो कहाँ जाने वाला है? मैं बस जानता था। कब तक जमे रहोगे? क्या मतलब है तुम्हारा? मुझे तुम्हारी ज़रूरत होगी टीम प्लेयर की लिस्ट में। बाद में बात करना। देर तो हो चुकी है। मैं तुमसे 2 सीजन से पूछ रहा हूँ। अब जूते उतार दो और कोचिंग करो। मुझे फील्ड में रहना पसंद है। कभी कभार तो तुम खेलते हो। जमे रहने के और भी कारण हैं। देखो, मैं भी खेलना बंद नहीं करना चाहता। तो क्या कहते हो, कोच बन के सीजन खत्म करो? मैं डेट्रॉइट जा सकता हूँ। मिकी मुझे खेलने देगा। मिकी एक बेवकूफ़ है। वो तो तुम भी हो, मुझे खेलने देने के लिए। क्या तुमने जापान के मामले में बात की? हाँ। तुम जा रहे हो? हाँ बिल्कुल। और कौन जाएगा? ओह, हथियारों की कतार। हमारे पास रूथ है, गेहरिंग, एवरिल, कैरेंजर, गोमेज। क्या मैं अकेला ही मूर्ख हूँ? उन्हें तुम प्रोफेसर बर्ग के रूप में पसंद हो और तुम जापानी भाषा भी बोलते हो। किसने कहा कि मैं जापानी भाषा बोलता हूँ? गैरन ने अपने कॉलम में। इंटरेस्टिंग। तो चलो, पार्कर हाउस, सीख कबाब। नहीं शुक्रिया। ठीक है, रहस्यमय इंसान। तुम क्या देख रहे हो? नए खिलाड़ी? बर्ग के बारे में क्या कहानी है? क्या मतलब? वो अजीब लगता है। तुम क्या बकवास कर रहे हो? मुझे नहीं पता, लेकिन वो अजीब सा लगता है। अपने काम से काम रखो डाल्टन। क्या वो बैटिंग करता है लेफ्टी? मुझे कैसे पता हो सकता है? और मैं क्यों ध्यान दूं? ये सिर्फ ऐसा है कि एक गे को अपना सामान दिखाने का मेरा मन नहीं है। ठीक है, तो उसे मत दिखाओ। किसी को तो पता लगाना चाहिए।
आप मोबर्ग हैं, है ना? कौन? मोबर्ग, बेसबॉल खिलाड़ी। अरे नहीं, लेकिन लोग कहते मैं उसके जैसा दिखता हूँ। मजाक कर रहे हो? नहीं, मैं वो नहीं हूँ, लेकिन लोग कहते मैं उसके जैसा दिखता हूँ। मैं आपको कहाँ ड्रॉप करूं? कुछ और आगे चलो, मैं फिर उतर जाऊंगा। जैसा आपको ठीक लगे मिस्टर बर्ग। तुम ज्यादा परेशान मत हो, यहीं उतार दो। मैं नहीं बता पाता। ठीक है, मैं उस समय अपनी तीसरी मार्टिनी पर था, इसलिए। तुम मेरी झूठी तारीफ कर रहे हो? तो तुम इस जगह के बारे में क्या सोचते हो, हनी? ओ मिस्टर डाल्टन, तुम यहाँ आसपास रहते हो? बाहर में जाओ तुम। मुझे तुम्हारा जवाब समझ में नहीं आया। तुम यहाँ आसपास रहते हो? क्या तुम यहाँ आसपास रहते हो? नहीं। क्या तुम जानते हो काल्पनिक शब्द का क्या मतलब होता है? नहीं, नहीं। मान लो कि एक बेसबॉल खिलाड़ी था, फिर एक खिलाड़ी ने उसके निजी मामले में दखल दिया, जो अपने करियर की चरम सीमा पर पहुंचने वाला है। और तुम्हें पता है, इस मोड़ पर उसके पास खोने के लिए कुछ भी नहीं था। क्या तुम अभी तक पीछा कर रहे थे? मुझे लगता है कि तुम सब कुछ जानते हो। मैं कुछ नहीं जानता, ठीक है? अब तुम्हें जानकर ये खुशी होगी कि क्रोनन तुम्हें लाइन अप में रखने के लिए विचार कर रहा है। कुछ सुधार दिखाओ, फिर तुम्हें चांस मिलेगा। गुड लक। रुको मत, ये सुंदर है। तुम झूठे हो और तुम्हें देर हो गई। कुछ लोगों से मिलना था, इसलिए। बचाओ।
कहाँ से आया? जिस तरह से तुमने देखा जब मैं अंदर आया, कोई भी नॉर्मल आदमी ऐसा ही करता है। मैंने तुम्हारी तरफ नहीं देखा, मेरी तरफ तो तुम्हारी पीठ थी। और मैं तुमसे प्यार करती हूँ, इसका कारण यही है कि तुम एक सामान्य आदमी से बिल्कुल अलग हो। लेडीज एंड जेंटलमैन, ये समय है इंफॉर्मेशन गेम का। हाँ, वो शो जहां उच्च वर्ग मिलते हैं एक दूसरे के मन की बात जानने के लिए। आज रात हमारे खास मेहमान हैं मोबर्ग, बोस्टन रेड सॉक्स के कैचर जो जॉन गॉरेन के आर्टिकल्स पढ़ते हैं। हम उन्हें जानते हैं प्रोफेसर बर्ग के रूप में। प्रिंसटन यूनिवर्सिटी से टॉप ग्रेजुएट और एडवांस डिग्री भी प्राप्त कर चुके हैं फ्रांस की कोलंबिया यूनिवर्सिटी से। स्वागत है प्रोफेसर बर्ग का। शुक्रिया, यहाँ आकर खुशी अच्छा, हुई। तो ये हैं मो। अच्छा, तो हम गेम खेलते हैं और आपके लिए पहला सवाल। एक्सीलेंट, तुमने बहुत अच्छा किया। और अब मैं तुमसे अगले हफ्ते मिलूंगी। थैंक यू, बाय। बाय बाय। कैनरी आइलैंड कहाँ है और किस प्रकार से उसका नाम कैनरी पड़ गया? दरअसल ये नाम लैटिन शब्द कैनिस से लिया गया है, जिसका अर्थ है कुत्ता। आयरलैंड का नाम उन जंगली कुत्तों के कारण रखा गया था जो वहाँ पाए जाते हैं। आप सही हैं। तो अब तक मोबर्ग 1000 पॉइंट हासिल कर चुके हैं। तो मो, हमें अपने बारे में कुछ बताएं। क्या वहाँ कोई मिसेस बर्ग हैं? ओ हाँ, उन्होंने मेरे पिता से शादी की है। मेरा मतलब था कि आपके जीवन में कोई मिसेस बर्ग हैं? क्या ये पॉइंट्स में जोड़ा जाता है? बहुत खूब, इससे आपने निश्चित रूप से अपना रास्ता निकाल लिया है मोबर्ग। तो बस ये है, यही मामला है मिलता जुलता। क्या ये हमेशा से था? हमेशा उन लोगों की वजह से। तुम तो सारी बातें जानते हो। वैसे ये जनरल नॉलेज है। बहुत खूब। ओह, मैं जापान जा रहा हूँ। सीजन के बाद एक एग्जीबिशन टूर। ओह मो, मैं हमेशा से जापान देखना चाहती थी। मैं कुछ फोटो ले लूंगा। ओह, तो तुम मुझे ले जा सकते हो और मैं खुद तस्वीरें ले लूंगी। ओह स्टेला, बात समझो। मैं सचमुच जाना चाहूंगी मो। ये सिर्फ एग्जीबिशन टूर का एक हिस्सा है। और खिलाड़ी भी तो उनकी पत्नियों को साथ ले जाएंगे। तुम मेरी बीवी नहीं हो। ऐसा मेरा कोई मतलब नहीं था। मैं तो सिर्फ सच्चाई बोल रहा था। ये उससे अधिक था मो। इससे और अधिक कुछ भी नहीं था स्टेला। क्या तुम मुझे जापान क्यों नहीं ले जाना चाहते हो मॉरिस? मैं बस अकेले जाना चाहता था। खैर, ये इतना कठिन नहीं था क्या? टोक्यो मेजबान है बेब रूथ और उसकी बॉर्न स्टॉर्मिंग अमेरिकी बेसबॉल टीम का। जापान ने उनके सद्भावना प्रदर्शनी दौरे का। दोस्तों, मैं जापानी भाषा नहीं बोल सकता। दोस्तों, मैं इतना ही कह सकता हूं कि मैं अपने दोस्तों को प्रभावित करने की कोशिश कर रहा हूं। जब मैं बोलना समाप्त करता हूं, तब आप ऐसे हंस सकते हैं जैसे मैंने कोई चुटकुला सुनाया हो और एक दोस्ताना अंदाज से मेरी पीठ थपथपाएं। प्लीज।
और अब वो 12 हो गए हैं। जी शुक्रिया। जापान में आपका स्वागत है मिस्टर बर्ग। मुझे यकीन है कि आप यहाँ का आनंद उठाएंगे। मेरा नाम है इसाओ कावाबाटा। आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। मुझे भी खुशी हुई। चलो चलो मोबाइल, चलो तैयार हो जाओ, खेल के लिए तैयार हो जाओ। क्या वो नहीं जानते कि उसने सिर्फ 235 पर गेम खेला है? हाँ, प्लीज मुझे बेसबॉल के बारे में और कुछ बताओ। मुझे ये खेल बहुत दिलचस्प लग रहा है। तो तुम कुछ भी नहीं जानते? कुछ नहीं। खैर, बेसबॉल एक ऐसा खेल है जहां लोग सफल होने की तुलना में बहुत बार असफल हो जाते हैं। बिल्कुल जिंदगी जैसे लगता है ये। हाँ, बिल्कुल ऐसा ही। तो तुम क्या करते हो? मैं इतिहास का प्रोफेसर हूँ। अब ये तो दिलचस्प लग रहा है। तो फिर क्यों एक प्रोफेसर जो बेसबॉल के बारे में कुछ भी नहीं जानता एक गेम में है? शायद आप पूरी तरह से नहीं समझे मिस्टर बर्ग। ये दौर बहुत महत्वपूर्ण है। ये खेल से भी परे है। हमारी संस्कृति बहुत अलग है और यहाँ अलगाव अधिक बढ़ रहा है। अगर हम एक दूसरे के बारे में सीखना समझना बंद ना करें तो फिर क्या? फिर कोई और गेम नहीं बचेगा। क्या तुम खुश हो यहां? हाँ हूं। क्यों? जब मैं बड़ा हो रहा था, मेरी पहली बेसबॉल टीम एक चर्च टीम थी। लेकिन मैं यहूदी हूं। फिर भी मैं कभी पूरी तरह यहूदी नहीं रहा। लेकिन मैं दूसरे लड़कों से अलग था। मैंने उन्हें कभी अपना असल नाम नहीं बताया। मैंने घुल मिल जाने की कोशिश की। मैं छुपा रहता था और ये काम कर गया। क्या तुम छुपना पसंद करते हो मिस्टर बर्ग? मैं करता हूं। मैं फिट नहीं हूं। अब भी ना ही मेरा कोई घर है, ना ही मेरी कोई पत्नी। क्या तुम्हारी पत्नी है ईसाऊ? हाँ है। मेरे 6 बच्चे हैं और सारे शैतान हैं। मुझे भी छुपना अच्छा लगता है। अब क्या मैं तुमसे एक जरूरी सवाल कर सकता हूं? हाँ? तुम इतिहास के प्रोफेसर हो। क्या हमारे दोनों देशों के बीच युद्ध होगा? हाँ। ये कदम दर कदम आगे बढ़ते जा रहा है। इसे नकारा नहीं जा सकता। हर चीज बदल जाएगी और हम सब अपनी भूमिकाएं निभाएंगे। मुझे यह भी लगता है इस यात्रा के बाद हम एक दूसरे को कभी भी नहीं देख पाएंगे। मुझे लगता है कि तुम गलत हो। मुझे भी।
हवाई द्वीप पर कल के हमले से अमेरिकी नौसेना और सैन्य बलों को भारी नुकसान पहुंचा है। मुझे आपको ये बताते हुए खेद है कि बहुत से अमेरिकी लोगों की जान चली गई है। हेलो जेरी। मो, काफी समय बाद देखकर तुम्हें अच्छा लगा। मैं उम्मीद कर रहा था कि तुम यहाँ होगे। अच्छा, क्यों? मैं समझता हूँ कि तुम वाशिंगटन में काम कर रहे हो। ये तुमने किससे सुना? दोस्तों में से एक, मुझे याद नहीं है कौन। राज्य विभाग? ओ हाँ, ऐसा ही कुछ। तुम्हें ये नौकरी कैसे मिल गई? भाषाएं जानने वाले लोगों के लिए वहां नौकरी है, जिसका मैंने अंदाजा लगाया था। मुझे पता है तुम फ्रेंच बोलते हो, जर्मन, इटालियन और क्या क्या। जर्मन, डच और सभी करीबी भाषाएं उच्चारण के साथ इटालियन, टर्की, अरबी और फारसी, लेकिन बहुत खास उच्चारण के साथ लैटिन, और फिर बेसिक हिंदी, मैंडेरियन और कैंटोनिशी। ओ, तो तुम्हारी इटालियन कैसी है? खुद फैसला करो, मैं इसे काम चलाने योग्य कहूंगा। तुम्हारे घुटने कैसे हैं? क्या मतलब है तुम्हारा? मैंने पेशेवर बेसबॉल खिलाड़ियों के बारे में सुना है, मिलिट्री फोर्स से निकाले जाना। मेरे घुटने मेरी इटालियन की तरह चलने योग्य हैं। बिल डोनोवन के बारे में सुना है? हाँ, यकीनन। येल फुटबॉल मेडल ऑफ ऑनर 1918 विजेता। वो मेरे बॉस हैं। हम एक छोटा सा सेटअप कर रहे हैं राज्य विभाग के सहायक के रूप में। ये उनका नंबर है, इनको कॉल कर लेना। शुक्रिया। मैंने पहली बार तुम्हें इस मामले में देखा है। हाँ, पहली बार ऐसा कुछ सामने आया है। जेंटलमैन, कृपया ध्यान दीजिए, हम युद्ध में हैं। हमारे सामने जो है उसकी रोशनी में चुनौतियां, बलिदान, नुकसान। मैं सभी सज्जनों से अनुरोध करना चाहता हूं गणतंत्र के युद्ध भजन के गायन में हमसे जुड़ने के लिए। गाना चुनने के लिए सॉरी। क्या? कम से कम ये ऑनवर्ड क्रिश्चियन सोल्जर नहीं है। शायद वो भी ठीक ही होता। Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. His truth is marching on. I have seen him in the watchfires of the 100 circling camps. They have built him an altar in the evening church. I can read his righteous sentence by the deep and flaring lamps. His day is marching on. थैंक यू जेंटलमैन। तुम एक दिलचस्प फिल्म लेकर आए मिस्टर बर्ग।
इसे बनाने का विचार कैसे आया? मैं जापान में था। बहुत सारे लोग जापान में होते हैं। वो सभी टोक्यो की किसी इमारत के टेरिस पर नहीं जाते हैं और ना ही हार्बर नौसैनिक शिपयार्ड की फिल्में बनाते हैं। मेरे पास मौका था। ऐसा करना समझदारी की बात लग रही थी। तुम कैसे जानते थे कि हमारा युद्ध कभी जापान से होगा? जनरल ओरिएंटल सोसाइटी पत्रिका भरी हुई थी। जापान के युद्ध की संभावनाओं के आर्टिकल्स थे। तुम JUS पढ़ते हो? क्या ये मेरी बात से स्पष्ट नहीं था जो मैंने कहा था? हाँ हाँ, मुझे लगता था कि ये है। लेकिन क्या सरकार या सेना ने तुम्हें फिल्म बनाने के लिए कहा था? नहीं। तुमने इसे बस एक नागरिक के रूप में किया? हाँ। तुम एक असामान्य आदमी हो मिस्टर बर्ग। हाँ, मुझे यही बताया जाता है। बैठ जाओ। शादी नहीं की? कोई बच्चे नहीं? तुम्हारे जैसे आदमी के लिए अजीब बात है। मुझे तो कभी ऐसा नहीं लगा था। क्या मैं तुमसे एक पर्सनल सवाल पूछ सकता हूं? हाँ, क्यों नहीं। क्या तुम बायसेक्सुअल हो? मैं चीजों को राज रखने में माहिर हूं। तुम कुछ अन्य चीजों में भी माहिर हो। तुम 7 भाषाएं बोलते हो और 3 या 4 इससे जरा कम। इसके अलावा तुम एक एथलीट हो। इसका मतलब है कि शारीरिक रूप से भी तुम काम के लिए जरूरत से ज्यादा उपयुक्त हो। कैसा काम? कोई भी नौकरी हम तुम्हें देने की सोच सकते हैं अपने साथ शामिल करने के लिए। जेरी फेडरिक तुम्हारी बहुत तारीफ करता है। हम ऐसे लोगों की तलाश कर रहे हैं जो राज को राज रख सके, लेकिन हमसे नहीं। हम यहाँ युद्ध लड़ रहे हैं। ये बहुत गंभीर मामला है। अब व्यक्तिगत रूप से मुझे परवाह नहीं कि कौन आदमी क्या करता है, जब तक तुम हमारी मदद कर सकते हो। अगर बात यहां तक आती है तो मैं अपने देश के लिए मरने को भी तैयार हूं। वो कहते हैं कि देशभक्ति एक नकारा इंसान की आखिरी सांस होती है। ये वो नहीं कहते। ये सैमुअल जॉनसन है। और ये आखिरी सांस नहीं, ये पहली है। आपका स्वागत है OSS में मिस्टर बर्ग। क्रीमिया में जर्मनों की जीत। मॉस्को और लेनिनग्राद के आसपास रूसियों ने बढ़त रिपोर्ट की। राष्ट्रपति रूजवेल्ट ने न्यूट्रल संशोधन कानून पर हस्ताक्षर किए। हमले में कब्जा की गई कोयला खदान उत्पादन पर समझौता। कांग्रेस ने तैयार किया हड़ताल विरोधी कानून। और फ्रांस में जर्मन आगे बढ़े सेंट मिशेल सैलिएंट सेंट रोमेल शहर में शामिल कर लिया गया। दक्षिणी मोर्चे पर संयुक्त सेना का आगे बढ़ना सिसिली में जारी रहा। सर्बिया यूनिट बॉर्डर पर शानदार रिपोर्ट। थैंक यू। मैं पागल हो रहा हूँ। मैं यहाँ बैठकर काम करने के लिए नहीं आया हूँ। मुझे बाहर फील्ड पर भेजो। यही आपकी जगह है। अच्छा, मुझे इससे नफरत है। ठीक है, मुझे बेसबॉल फील्ड पर रहने की आदत है। अगर मैं यहाँ सारा दिन बैठा रहा तो मैं किसी को मार डालूंगा, शायद खुद को ही। मिस्टर बर्ग, हाँ। क्या तुम्हारा कोई पीछा कर रहा है? मैं नहीं जानता। क्या ये अच्छा है कि तुम यहाँ हो। मेरे साथ आओ। हम कहाँ जा रहे हैं? तुम क्या चाहते हो? सावधान रहना बर्ग। क्योंकि ये अभी हासिल हो सकता क्योंकि ये तुम्हें मार सकता है। जेंटलमैन, मो बर्ग, बॉब फॉर्मन। आपसे मिलकर खुशी हुई। ये प्रोफेसर गॉचमैन है। हेलो प्रोफेसर। काम की बात करते हैं। बॉब, मो, सैम। हमारे पास आपके लिए कुछ है। जब से युद्ध शुरू हुआ है
तब से हम बड़े पैमाने पर लगे हुए हैं रिसर्च और विकास के एक प्रोग्राम में जिसे मैनहट्टन प्रोजेक्ट कहा जाता है, जिसका उद्देश्य है एक न्यूक्लियर बम का निर्माण। अब अगर आरंभिक गणित सही है तो एक बम एक पूरा शहर मिटाने के लिए काफी होगा। युद्ध का फैसला एक दिन में हो सकता है और हमें विश्वास है कि जर्मनी भी ऐसे बम पर काम कर रहा है। सैम, उनके परमाणु विखंडन कार्यक्रम का नेतृत्व करने वाला वैज्ञानिक है वर्नर हाइसेनबर्ग। तो हमें उसके पास जाना चाहिए और हम पता करें कि जर्मन बम के कितने करीब हैं। उसने बर्लिन छोड़ दिया है और हम नहीं जानते हैं कि वो कहाँ है या क्या कर रहा है, लेकिन वो एक इटालियन वैज्ञानिक के साथ संपर्क में बना हुआ है। उसका नाम है एडुआर्डो अमाल्दी। तो हम इटली से शुरू करेंगे, हम तीनों। फिजिक्स के लिए सैम, मैं मिलिट्री और तुम ओएसएस। इटली में कहाँ? रोम। हमारी 5वीं सेना उत्तर की ओर बढ़ रही है। वे 1 या 2 सप्ताह में शहर पर कब्जा कर लेंगे। हम वैज्ञानिक को खोजने जाएंगे और उससे पूछताछ करेंगे। उसका इंटरव्यू लेना प्लीज। अमाल्दी मेरा दोस्त है। हाँ, अगर इटालियन विज्ञापन का कोई मूल्य है, क्या बाहर निकलते समय जर्मन उसे साथ नहीं ले जाएंगे या उसे मार डालें? सही है, असल में इसलिए हम वहां जा रहे हैं 5वीं सेना के साथ, ऐसा कुछ होने से रोकने के लिए। ये डेस्क वर्क नहीं है। नहीं, ये नहीं है। ये मजेदार हो सकता है। एथलीट लोग कुछ जटिल किस्म के होते हैं। मैं मजे की बात नहीं कर रहा था मिस्टर बर्ग। बात से अनुमान लगाओ। देखिए, अगर आपका कोई गुप्त संदेश दुश्मन के हाथ लग जाता है तो कागज को आग के करीब लाकर वे आसानी से समझ सकते हैं कि आपने क्या लिखा है, या फिर प्रतिक्रियाशील रसायनों के जरिए, जैसे कि सोडियम कार्बोनेट। जर्मन MP40 बहुत प्रभावी हथियार है करीबी मुकाबले के लिए। फायरिंग करते समय कभी भी बंदूक को क्लिप से न पकड़ें, क्योंकि इससे बंदूक जाम हो सकती है। दोनों देशों के नागरिकों द्वारा उपयोग किए जाने वाले कैमरे स्थिति पर निर्भर करते हैं। Don't wait too soon, don't look too long, don't peer beyond the moonlight. Cling to me, sing to me. काम कैसा चल रहा है? काम तो बस काम है। तुम वापस कब डीसी जाओगे? अरे हाँ, मैं डीसी नहीं जा रहा हूँ, फिलहाल तो नहीं। मेरे पास तुम कब तक हो? कल तक। मुझे हैरानी क्यों नहीं हुई? मुझे अफसोस है स्टेला। मैं विदेश जा रहा हूँ। क्या मुझे अलविदा कहने के लिए लाए हो? मैं वापस आऊंगा। कौन जानता है? तुम्हें पता है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। बस हाँ या ना? तुम्हें पता है मैं तुमसे प्यार करता हूँ। मैं सचमुच चाहती थी कि हम परफेक्ट हो, बस इतना ही। हम हैं झूठे। चलो चलें।
मैं आ जाऊं? आ जाओ। मुझे हसनबर्ग के बारे में बताओ। वो कुछ कॉम्प्लिकेटेड आदमी है। हाँ, युद्ध शुरू होने से ठीक पहले हम कॉन्फ्रेंस में एक साथ थे मिशिगन यूनिवर्सिटी में, और मैंने उससे विनती की कि जर्मनी वापस नहीं जाए। लेकिन वो तो चला गया। हाँ, जर्मन विज्ञान को नाजियों से बचाने के लिए। और अब वो परमाणु बम कार्यक्रम का प्रमुख है। क्या वो बम बना सकता है? वो क्या कर सकता है और क्या करेगा? दोनों। इसके कर सकता है के लिए जरूरत होगी विशाल जन संसाधन की। ये शायद जर्मनी की हैसियत से अधिक है। लेकिन संसाधनों के साथ क्या वो कर सकता है? हाँ। और उससे होगा क्या? मैं नहीं जानता। मैं नहीं जानता। तो तुम दोनों दोस्त थे, तुम उसे अच्छी तरह जानते थे। हाँ। तो तुम उसे अभी भी दोस्त मानते हो? तुम एक यहूदी हो ना मिस्टर बर्ग? यहूदी। नाजियों द्वारा हॉलैंड पर कब्जा करने के बाद मेरे पेरेंट्स को वर्शेट्स ले जाया गया। मैंने हाइजेनबर्ग से संपर्क किया और मैंने उससे विनती की कि जो वो कर सकते हैं वो करें। हमने तब से बात नहीं की है। मुझे नहीं पता कि वो मर चुके हैं या जिंदा हैं। थैंक्स। मुझे ये कुछ ठीक नहीं लग रहा है। हम लोग वहाँ ठीक रहेंगे। क्या होगा अगर जर्मन वहाँ हमारी प्रतीक्षा कर रहे हों? तब हम शायद गोली लगने से मर जाएंगे। इसमें डिजास्टर की सभी वैरायटी है। सैम, अपना रोना गाना बंद करो। और हम पहुंच गए। इटली में आपका स्वागत है सर। ध्यान से। क्या तुम ठीक हो? तुम कुछ ठीक नहीं लग रहे हो। हाँ, काफी अच्छा हूँ, शुक्रिया। तुम लोग कौन हो? वहाँ क्या हो रहा है? गॉड डैम जर्मन एक रियर गार्ड डिवीजन छोड़ दिया, मगर 1-1 इंच के लिए भुगतान करके। प्याजा लियोन के लिए सबसे सुरक्षित रास्ता कौन सा आप है? दक्षिण में 30 मील की दूरी पर ड्राइव क्यों नहीं करते? अपने लिए एक अच्छा होटल तलाश करें, 1 सप्ताह प्रतीक्षा हम करें। इंतजार नहीं कर सकते। ठीक है, जैसी आपकी मर्जी। देखिए, जब तक आप कर सकते हैं रेंज से बाहर रहें। जब आपकी जीप समस्या बन जाए तब उसे कहीं छुपा दें। लेकिन आज सुबह तक उस पूरे इलाके में जर्मन सैनिक रेंग रहे हैं। गुड लक। थैंक्स। जाने दो उन्हें। यस सर। मेरे पीछे और झुके रहना। हाँ।
तैयार है? हाँ सर, तैयार है। चलो बाहर निकलो। हाँ चलो 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 चलो, आजा आजा आजा। हाँ तैयार। आप ही वे लोग हो जिनके बारे में उन्होंने हमें बताया। आप लोग पागल हैं? हाँ, नीचे झुको। चलो बाहर चलो। हाँ ठीक है ठीक है। मेरे साथ साथ रहो, ठीक है? उस दीवार तक तोड़ने के लिए तैयार हो जाओ। सिर नीचे जाओ। और मेरे इशारे की प्रतीक्षा करना, ठीक है? जाओ। चलो यहाँ से। सिर नीचे, सिर नीचे। वो भाग रहे हैं। ग्रेनेड। हमें उस तरफ जाना चाहिए। चलो 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 जाओ, चलो जाओ जाओ। ओके चलो चलो जाओ। उधर से आ जाओ। नीचे हो जाओ, नीचे। जाओ। वो पास आ रहे हैं। झुक जाओ, नीचे झुको, नीचे झुको। वो और नजदीक आ रहे हैं। चलो 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 चलो। ग्रेनेड। चलो 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 चलो। फायरिंग बंद करो। आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। चलो जल्दी चलो, चलो चलते हैं। चलो 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 जल्दी 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 चलो, जल्दी जल्दी जल्दी। चलो चलो जल्दी चलो, जल्दी चलो जल्दी। उन्होंने ग्रेनेड फेंक दिया। तुम मेरे पीछे आओ, जल्दी आओ। चलो। हाँ, वो अमाल्दी का घर है, ऊपरी मंजिल। चुप क्या? अगर प्रोफेसर ने विरोध किया तो गोली मार देना। वो यहीं कहीं छुपे हैं। हमें जाना चाहिए। जाओ जाओ, पीछे हट जाओ। चलो 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 चलते हैं, जल्दी चलो। जाओ जाओ जल्दी जाओ। चलो चलो। मिसेस अमाल्दी,
हाँ। मुझे आपके पति से मिलना है। अंदर आइए। थैंक्स। क्या तुम ठीक हो? बहुत अच्छा, चलो चलो। ऐसा लगता है कि हम शहर को अतीत में ले आए। वेटिकन और जर्मन सैनिक पीछे हट गए। उनका आखिरी सैन्य दल तुम भी। भाग्यशाली थे सैम, यह सिर्फ एक हल्का सा घाव है। हाँ। माफ कीजिए, क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? आप इसे पकड़ सकते हैं? एक हाथ यहाँ, दूसरा यहाँ, ठीक है, ठीक है। कसकर पकड़ो। मैं बैंडेज लेने जा रही हूँ, बस अभी वापस आती। ठीक है, ठीक है। तुम ठीक हो जाओगे बैंडेज यार। कहाँ रखा है मैंने? क्या मैं आपसे सवाल पूछ सकता हूँ प्रोफेसर? बेशक। आप इन सब के बीच में बैठकर साइकिल ठीक कर रहे हैं, क्यों? मैं इसे ठीक नहीं कर रहा हूँ। ये सप्ताह का दिन है जब मैं आमतौर पर अपनी साइकिल साफ करता हूँ। तुम देखो, हम जितना हो सके सामान्य रूप से जीने की कोशिश करते हैं, क्योंकि वही सब काम करना जो हम आमतौर पर करते हैं जब हम उन्हें सामान्य रूप से करते हैं। क्या आप जानते हैं कि मैं यहाँ क्यों आया हूँ प्रोफेसर? मुझे लगता है कि आप यहाँ साइकिल पर चर्चा करने नहीं आए हैं। आप जानना चाहेंगे कि मैं जर्मन न्यूक्लियर प्रोग्राम के बारे में क्या जानता हूँ? हाँ, मैं जानना चाहता हूँ कि क्या आपका दोस्त प्रोफेसर हसनबर्ग एक न्यूक्लियर बम बनाने की कोशिश कर रहा है? मैं निश्चित रूप से नहीं कह सकता। और आपको लगता है कि वो इसे बनाने में सक्षम है? हाँ, वो दुनिया के सर्वश्रेष्ठ वैज्ञानिकों में से एक है। तब शायद मेरा सबसे महत्वपूर्ण सवाल है प्रोफेसर, क्या वो बनाएगा? मुझे नहीं पता कि तुम युद्ध से पहले क्या करते थे मिस्टर बर्ग, लेकिन वो जो कुछ भी था, मुझे यकीन है कि तुम उसमें सर्वश्रेष्ठ बनना चाहते होगे। प्रोफेसर हाइसेनबर्ग दुनिया का सर्वश्रेष्ठ वैज्ञानिक नहीं है। ये उपाधि अल्बर्ट आइंस्टीन के पास है, लेकिन हाइसेनबर्ग वो सबसे अच्छा बनना चाहता है। और इसका क्या मतलब है? उसका मतलब है कि अगर वो न्यूक्लियर बम बनाने वाला पहला व्यक्ति हो सकता तो अब तक वो ये कर चुका होता। लेकिन मुझे नहीं पता उसने क्यों नहीं किया। उनके पास ये नहीं है। वो अभी भी कार्बन का निर्माण कर रहे हैं, फ्रेम मोल्डिंग कर रहे हैं, बजाय इसके कि वो भारी जल अवशोषण दर के बारे में लिख रहा है। इस पत्र में केसमेंट टॉलरेंस के बारे में उसने अमाल्दी से मदद मांगी है। वो यहाँ कहना चाहता है कि वो बड़े ढांचे का विश्लेषण कर रहा है। सब कुछ एक बम के बजाय एक रिएक्टर की ओर इशारा करता है। हम कैसे मान ले कि ये प्लांट किए गए नकली दस्तावेज नहीं है? ये सारे पत्र हैं, व्यक्तिगत पत्र। ये लोग उसके दोस्त हैं। हाँ, फिजिक्स अंतरंगता के साथ जुड़ी हुई है। हमें यकीन होना चाहिए। उनके वैज्ञानिकों पर ब्रिटिश समीक्षा नहीं है। वे पुष्टि करेंगे कि मैं क्या कह रहा हूं। ठीक है, हमारे पास बीट्स का सपोर्ट होगा। डोनोवन जल्दी यहाँ होंगे। मैं उसे ऊपर भेज रहा हूँ। मिस्टर बर्ग। हेलो सर। कैसा चल रहा है? सब अच्छा चल रहा है। फॉरमन और गॉडमिस कैसे हैं? वो भी अच्छा है सर। फरमन ने 1-2 बार हमारी जान बचाई। केवल एक संरक्षण पोत है और एक सर्कल स्टैक, दोनों एक नवजात रिएक्टर सुविधा के संकेत हैं। समझे आप लोग? और यूरेनियम अलग करने की सुविधा? लंदन में आम सहमति बस यही है कि वो किसी प्रकार का कार्बन विभाजक है। एक शेल निष्कर्षण का प्रयास किया गया है। जाहिर तौर पर सर। मैं सहमत हूँ। तो किस नतीजे पे पहुंचे? लंदन को यकीन है कोई जर्मन बम नहीं। निश्चितता की डिग्री? देखिए, निश्चितता की डिग्री जैसी कोई चीज नहीं होती है। कुछ चीजें या तो निश्चित होती हैं या फिर नहीं होती। थैंक यू जेंटलमैन। गुड डे सर।
गुड डे। तो फिर उपाय क्या है? हेचिंगन पर बमबारी के प्रभावी होने की संभावना नहीं है। अगर वे एक बम डेवलप कर रहे हैं तो काम और सामग्री बाहर की अन्य फैक्ट्रियों की सुविधा तक फैल जाएंगे। तो हमारे ब्रिटिश सहयोगी हमें 100% बताते हैं, कोई जर्मन बम नहीं। मेरे लोग मुझे 20% संभावना बताते हैं। अधिक संभावना है शायद 10 या 5%, लेकिन 0 नहीं। इसकी संभावना तो 101% है। आप घटना की संभावना को गुणा कर सकते हैं परिणाम से। 5% संभावना है कि आप रुक जाएंगे। अंधेरे में पैर की उंगली भी रखते हैं, आप चांस लेते हैं, लाइट जलाए बिना बाथरूम तक चले जाते हैं। युद्ध हारने की 5% संभावना है ऐसी हथियार के सामने। आप वही करें जो करना है। जो करना है। हम हाइसेनबर्ग को मार देंगे। क्या होगा अगर वो हमारी तरफ हो? ऐसा क्यों है कि जर्मनों ने बम विकसित नहीं किया? हसनबर्ग के पास कम से कम 1 दर्जन योग्य वैज्ञानिक की टीम है। वो सब क्या कर रहे थे? तुम कहना क्या चाहते हो? उसने हाथ खींच लिया है, जानबूझकर कार्यक्रम की गति धीमी कर रहा है। मुझे नहीं लगता कि वर्नर हाइजेनबर्ग देशद्रोही के रूप में याद किया जाना चाहता है। वो व्यक्ति जो जर्मनी के लिए युद्ध हार गया। हम इसके बारे में निश्चित नहीं है, ना ही हमारे पास कोई सबूत है कि वो गुप्त रूप से हमारे लिए काम कर रहा है। लाखों जिंदगियां दांव पर लगी है। मुझे माफ कर दे। वर्नर हसनबर्ग उप परमाणु करों के अध्यक्ष में प्रथम, विज्ञान में 1932 के नोबेल पुरस्कार विजेता। क्वांटम यांत्रिकी के निर्माण के लिए समीकरण 56 को हसनबर्ग के अनिश्चितता के सिद्धांत के रूप में जाना जाता है। सिद्धांत से पता चलता है कि कोई भी दोनों स्थितियों का निरीक्षण नहीं कर सकता और एक ही समय में एक कण का वेग। कोई निश्चित नहीं हो सकता है कि कोई चीज कहां है और वो कहां जा रही है। और इस प्रकार हसनबर्ग साबित करता है कि कोई कुछ नहीं जानता। हम अनंत अनिश्चितता में रहते हैं। एक आदमी मेरे अपने दिल के बाद तुम्हें लाइब्रेरी पसंद है? क्यों? यह एक अपनापन है जो मुझे कुछ ही अन्य जगहों पर मिलता है। बेसबॉल का फील्ड नहीं? वहां भी, मगर वो अब चला गया है। मुझे तुमसे एक सवाल पूछना है और मुझे उसका सच्चा जवाब चाहिए। अगर नौबत यहां तक आती है तो क्या तुम उसे मार सकते हो? हाँ। हे, इधर फेंक दो, इधर दो। तुम खेलना चाहते हो? ओ अच्छा, तुम्हारे पास कोई विकल्प है? कैचर। जैसा तुम चाहो। शिट, वो आदमी प्रोफेशनल है। हाँ। मुझे पता है ये कौन है। ये मोबर्ग है। वापस जाओ, वापस जाओ। भागो, भागो। वापस जाओ। पीछे जाओ, पीछे जाओ। चिंता मत करो, लाइफ टाइम 245। हाँ हाँ, बस इसे मेरे गले पर मत मार देना, ठीक है?
जीसस क्राइस्ट, मोबर्ग, शुक्रिया। अरे नहीं, मुझे शुक्रिया मत कहो, तुम्हारा शुक्रिया। हे, क्या तुम्हें एतराज तो नहीं? बॉल पर ऑटोग्राफ दोगे? हाँ जरूर। बहुत बहुत धन्यवाद मो। मैंने तुम्हें कई बार देखा है, तुम ग्रेट थे। मैं ग्रेट? ओह कब? ठीक है, जब मैंने तुम्हें देखा। थैंक्स, आप लोगों का शुक्रिया। शुक्रिया शुक्रिया। शुक्रिया सब लोगों Thank का you. शुक्रिया। शुक्रिया, थैंक यू, बाय। ज्यूरिक, ये हैचिंगन से एक छोटी ट्रेन यात्रा है। जर्मनी के गंभीर वातावरण से जैसे आज़ादी, उसे लुभाया जाएगा। और मैं ज्यूरिक में किसी को जानता हूँ, पॉल शेरर। वो और हाइजेनबर्ग अच्छे दोस्त हैं। वो रोज शतरंज खेलते हैं। वो नाजी विरोधी है? बिल्कुल सही, लेकिन वो और हाइजेनबर्ग अभी भी करीब हैं। हसनबर्ग को ज्यूरिक में लाने के लिए हमारी मदद करेगा। ऐसा एक शब्द है, लालच। हाइजेनबर्ग वहां 2 बार जा चुका है। जब से युद्ध शुरू हुआ, हमारे पास बस शेरर है जो उसे लेक्चर देने के लिए आमंत्रित क्या करे। शेरर को हमारे साथ काम करने के लिए राजी किया जा सकता है? हाँ, शेरर इसकी व्यवस्था कर लेगा। और इसीलिए पागलपन हकीकत बन जाता है। हमें वर्नर हाइजेनबर्ग को मारना है और मुझे इसका हिस्सा बनना है। हसनबर्ग को कोई भी नहीं मारना चाहता है। अच्छा, फिर उसका अपहरण कर लो। जर्मनी में जासूस भेजो और उसका अपहरण कर लो। तुमने जासूसी उपन्यास पढ़े हैं? मैंने कभी जासूसी उपन्यास नहीं पढ़ा। किसी का अपहरण करना इतना आसान नहीं है। हाँ, तुम्हारा मतलब है कि हत्या करना आसान है। माय गॉड। तुम्हें लगभग 30 मील पैदल चलना पड़ेगा स्विस बॉर्डर तक। तुम्हारी गन मेरे हाथ में रहेगी। मुझे तुम्हारे गाइड के बारे में कुछ शंका है। शंका? किस तरह की? शंका जैसे वो तुम्हें मार सकते हैं। इसे रिपोर्ट में जोड़ने के लिए तुम्हें ध्यान देना चाहिए था। ये रहे तुम्हारे गाइड। मुझे गुड लक कहो। मैं ये नहीं सुनना चाहता था कि तुम भाग्य पर निर्भर हो। बात से अनुमान लगाओ। थैंक यू सैम। थैंक यू मो। अब हम आराम करेंगे। तुम बोझो। नहीं, यहूदी अभी भी चलते रहना चाहता है। उसे खुद ही खोजने दो। ठीक है, यहूदी अकेले चलेगा। मुझे लगता है कि मैं अपनी मंजिल खुद ढूंढ सकता हूं, तुम्हारी मदद के बिना। लेकिन तुमको पता होना चाहिए कि मैं सफल होता हूं या नहीं। अगर तुम यहाँ मेरा मार्गदर्शन नहीं करते हो और मैं रोम तक पहुंच जाता हूं, तो मैं अपने सहयोगियों से तुम्हें ट्रैक करवाऊंगा और तुम्हें मार डालूंगा। वो गेस्टापो की तरह है, शायद कुछ ज्यादा ही माहिर। मैंने अपनी भेड़ें खो दी है। मैंने अपनी भेड़ें खो दी है। कितनी? 5। मैं मदद करूंगा तुम्हारी। गुड लक गधे। ठीक है।
हाय, क्या तुम ठीक हो? हाँ। ये भेड़ वाला घटिया आइडिया कौन लाया था? मैं नहीं जानता। मुझे ये बेवकूफ़ी लग रही है। मुझे भी। स्विट्जरलैंड? हाँ, चलो चलते हैं। वो हसनबर्ग है। आपको देखकर अच्छा लगा। शेरर घबराया हुआ दिखता है। और वो है प्रोफेसर शेरर। क्या? धोखेबाज। प्रोफेसर शेरर। आइए आइए, अंदर आइए। शुक्रिया। मेरा नाम बर्ग है। तो मिस्टर अजीज कौन है? एक कवर नाम। आप और मैं एक दूसरे को सच ही बताएं। मैं मॉरिस बर्ग हूं। ओह। सैम ने आपको शुभकामनाएं भेजी है। मैं उम्मीद कर रहा था कि वो यहाँ व्यक्तिगत रूप से आएंगे। प्लीज प्लीज बैठ जाइए। अच्छा, उसने आपके लिए कुछ भेजा है। खारा पानी, शुद्धता से भरपूर। बहुत बहुत शुक्रिया। तुम नहीं जानते कि मैं इसकी कितनी सराहना करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। तुम्हें कोई एतराज तो नहीं होगा अगर मैं इसे जर्मनों को दे दूं? हमें आप पर भरोसा है प्रोफेसर। शायद मुझसे गलती हो सकती है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि प्रोफेसर हाइसेनबर्ग अपने लेक्चर में कुछ भी जाहिर करेंगे। तो ठीक है, शायद मैं उनके साथ निजी तौर पर बात कर सकूं। क्या तुम उम्मीद कर रहे थे कि यह संभव होगा? हाँ, बिल्कुल। गुड लक। माफ कीजिए। थैंक यू यहां आने के लिए। मुझे दिल से अच्छा लगता है यहां ज्यूरिक में वापस आते हुए। निमंत्रण के लिए मैं अपने प्यारे दोस्त प्रोफेसर शेरर का शुक्रिया अदा करता हूं। विज्ञान समान रूप से शांति और साथ ही युद्ध का साधन बन सकता है, और युद्ध के समय भी। ठीक है, ध्यान से सुनो। एक पल ऐसा हो सकता है जो तुम्हें बताता है कि क्या जर्मनों के पास एक न्यूक्लियर बम का मौका है या नहीं। एक पल जब तुम सीख जाओगे। तुम्हें सिर्फ जानने की जरूरत है।
क्या तुम समझ रहे हो कैचर? मैं समझ गया। परमाणु विखंडन के विषय में बड़ी दिलचस्पी है दुनिया भर के सभी वैज्ञानिकों के बीच। उस पल में बिना किसी हिचकिचाहट के तुम हाइसेनबर्ग को गोली मार दोगे, मौके पर खत्म। विखंडन में हमारा वर्तमान कार्य शांतिपूर्ण और नागरिक गतिविधियों का एक मौलिक हिस्सा है, जो मुझे एक एसमेट्रिक सिद्धांत में लाता है। सिद्धांत वितरण का वर्णन करता है। उत्सर्जन और अवशोषण प्रक्रियाएं, ये यहां आने वाले कण हैं और ये यहां जारी रहने वाले कण। क्या उसने आपका निमंत्रण स्वीकार किया? मैं हमारी दोस्ती पर हावी रहा, वो वहीं होगा। अच्छा, क्या होगा अगर वो तुमको नहीं बताता है? मैं जानने की पूरी कोशिश करूंगा। इस बात की संभावना हमेशा रहती है कि आप कुछ नहीं सीखेंगे, लेकिन कम से कम हमने कोशिश तो की। मिस्टर बर्ग, क्या कुछ ऐसा है जो तुम मुझे नहीं बताना चाहते? नहीं। क्या तुम प्रोफेसर को मारने की योजना बना रहे हो? मेरा ऐसा कोई भी इरादा नहीं है। एक आखिरी बात, हाइसेनबर्ग के पास अंडरकवर गेस्टापो होगा, एजेंट उसे देख रहे होंगे और तुम अपने आप को पकड़े जाने की अनुमति नहीं दे सकते हो। मुझे नहीं पता कि तुम किस ईश्वर को मानते हो बर्ग, अगर कोई है, लेकिन मैं अपने ईश्वर से तुम पर नजर रखने के लिए कहूंगा। आपका कॉल कनेक्ट हो रहा है सर। कोई समस्या हो तो मुझे बता दीजिएगा। हेलो हेलो हेलो। हाय स्टेला। मॉरिस, क्या तुम ठीक हो? हाँ, मैं ठीक हूं। तुम कहाँ हो? मैं नहीं बता सकता और मेरे पास ज्यादा समय नहीं है, लेकिन मैं बात करना चाहता था और मैं तुम्हारी आवाज सुनना चाहता था।
मैं यही हूँ मो। मुझे जाना होगा। आई लव यू। अपना जैकेट दीजिए प्लीज। थैंक यू। कैसे हैं आप? गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। प्रोफेसर शेरर हमेशा ऐसा करते हैं। वे कठिन बोर्ड सेट करते हैं। क्या मैं? प्लीज। क्या हम एक दूसरे को जानते हैं? एंटन अजीज। दिलचस्प उच्चारण। मुझे नहीं पता था कि मेरा उच्चारण अच्छा है। तुम मेरे लेक्चर में थे। हाँ। दिलचस्प स्थिति। बहुत ज्यादा। इसे ध्यान से देखो। रानी के घोड़े का प्यादा, चौथा घर। वो लड़का कौन है? मैंने लेक्चर में देखा था। हाँ, वो मेरा अच्छा दोस्त है। मुझे लगता है कि तुम उसे आकर्षक पाओगे। तुम्हें पता है उसके पास गन है? अरे चिंता करने की जरूरत नहीं है। आप खाना खाते हैं। मुझे समझ में नहीं आता कि आप जर्मनी में कैसे रह सकते थे। ओह प्लीज, नो पॉलिटिक्स, नो वॉर। वहाँ एक युद्ध है, चाहे आप पसंद करें या नहीं। तुम्हारा क्या मतलब है? मुझे युद्ध पसंद है। मेरा मतलब ये है कि आपके कई सहयोगी के विपरीत आपने रहने के लिए नाजी जर्मनी को चुना। मैंने जर्मनी को रहने के लिए चुना, जो मेरे लिए अच्छा है। क्या मैं टेबल के उस पार से राजनीति सुन रहा हूँ? इंसान वही सुनता है जो वो सुनना चाहता है। प्लीज, हम सब दोस्त हैं यहाँ। पुराने जमाने की बात करते हैं या आने वाले अच्छे समय की? हाँ प्लीज। बिशप से किंग दो घर। बिशप से किंग दो घर। तुम बहुत समझदार व्यक्ति हो मिस्टर अजीज। मुझे समझदार बनना है। मैं आपका खेल नहीं जानता। फिर मैं इसे तुम्हें दिखाऊंगा। घोड़ा बिशप लेता है, प्यादा घोड़ा लेता है। एक खराब चाल। प्यादा प्यादा लेता है। हाथी बिशप लेता है। हाँ हाँ, अच्छा खेला मिस्टर। मैं अभी भी अजीज हूं। अजीज? अजीज
कहीं ना कहीं ये नाम फिट नहीं बैठता। मैं समझता हूं कि कल हमारे लिए मौसम खराब होगा, सही? राजनीतिक मामलों को नजरअंदाज करना संभव नहीं है। हम कोशिश कर सकते हैं। आप यही तो करते आ रहे हैं, कैंसर विल्हेम संस्थान प्रमुख के रूप में। सही कहा ना मैंने? मैं आपसे विनती करता हूँ, हम पूरी तरह से राजनीति से दूर होंगे। ओह, मैं भूल गई, दुनिया की नागरिक। हाँ, एक बार, और उम्मीद है किसी और दिन भी। ये चुनाव वालों को बताओ, और डेनिश, बेल्जियन और यहूदियों को। प्लीज, मैं एक मिलिट्री का आदमी हूँ। ओह, हम नहीं जानते कि तुम किस तरह के आदमी हो। हाँ, हम समझते हैं। वो उस तरह का आदमी है जो नाजियों की मदद करता है, उनकी लड़ाई लड़ता है, हिटलर के लिए शक्तिशाली हथियार का निर्माण कर रहा है। देखो, वो इनकार भी नहीं कर सकता है। मुझे लगता है कि युद्ध जल्द ही खत्म हो जाएगा, शायद, और जर्मनी हार जाएगा। जो भी आप कहें। मुझे तुमसे चिढ़ होती है। प्लीज प्लीज प्लीज, प्रोफेसर हाइजेनबर्ग मेरे मेहमान हैं। तो ठीक है, आप दोनों बातें कर सकते हैं, एक साथ जर्मनी का नुकसान। प्लीज मुझे माफ करना। लेकिन मेरे बारे में काफी हुआ, तुम मुझे अपने बारे में बताओ एंटोन। वार्नर, प्लीज रुको। मुझे अब जाना चाहिए, मैंने बहुत सह लिया। आप कंफ्यूज लग रहे हैं। मुझे माफ करना। क्या मैं आपका साथ दे सकता हूं? क्या मेरे पास कोई और चॉइस है? हाँ, बिल्कुल। क्या मुझे दौड़ना चाहिए? शायद। मैं इसकी सिफारिश नहीं करूंगा। हमें अपना खेल खत्म करना चाहिए। मुझे विश्वास है कि यह आपकी चाल है, प्रोफेसर। घोड़ा हाथी लेता है, बिशप बिशप लेता है, प्यादा घोड़ा लेता है, और इसलिए 3 एक्सचेंज में केवल मेरा किंग बचेगा। मुझे लगता है कि यह खेल लगभग खत्म हो गया है। मैं अपने राजा पर हमला नहीं कर सकता, तो ये खेल खत्म। कौन हो तुम? एक स्टूडेंट। स्टूडेंट? किसके स्टूडेंट? आपका। समझा।
मैं मजे की बात नहीं कर रहा था मिस्टर बर्ग। क्या जर्मनी युद्ध हार जाएगा? क्या यह सच में एक रहस्य है? मैं खुद उससे पूछूंगा। तुम सोचते हो कि मैं देशद्रोही हूं? क्या तुम यही जानना चाहते हो? अगर मुझे लगा कि वो झूठ बोल रहे हैं तो मैं उसे मार डालूंगा। मेरी तरह तुम चुनने के लिए आजाद हो। तुम्हारी चाल गुड नाइट प्रोफेसर हसनबग। तुमने अपना नाम क्या बताया था? मैंने नहीं बताया।